जी आज मैं आपके लिए आलू और मेथी की बहुत ही खास रेसिपी लेके आया हूँ। आज से पहले आपने जितनी मर्तबा भी आलू और मेथी का सालन बनाया होगा, ये सालन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है, क्योंकि इसमें एक खास चीज़ डालकर मैं आलू मेथी का सालन बनाऊंगा जो आज के सालन को चार चांद लगा देगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी आलू मेथी सालन के लिए आधा किलो 500 ग्राम ये मेथी ली थी और मार्केट में भरपूर मेथी आ चुकी है। और इसके जो डंडल थे वो डंडल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आपने डंडल का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जो पत्ती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी जो नरम डंडल है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह मैंने तमाम मेथी को पहले अच्छे तरीके से धो लिया था और इसे मैंने पत्तियाँ निकाल के इसे मैंने रफली काट लिया है। इसे आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना, ये आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा। मैंने इसे रफली काटा है और ये बेहतरीन हमारे पास ये मेथी मिल चुकी है। ये अमल इसलिए किया है ताकि टाइम की बचत हो सके। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। 250 ग्राम आलू लिए हैं और आलू मैंने नया आलू लिया, पुराना आलू नहीं लिया। जो नया आलू होगा उससे आपने हल्का सा छुरी की मदद से आपने खुरच लेना है और इसे मैंने छुरी की मदद से हल्का सा खुरच लिया है। आपने इसका मोटा छिलका नहीं उतारना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। मैं दरमियान से काट लूंगा और दरमियान से काटने के बाद इसे मैं छोटे हिस्सों में काट लूंगा। एक आलू की कटिंग कर ली है और इसे छोटे हिस्सों में मैंने चौकोर साइज में मैंने काट लिया है। इसी तरह मैं तमाम आलू की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें 70 ग्राम ये दही है, ये डाल दूंगा और चम्मच के जरिए दही को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया है। ये दोनों चीजें इसमें मैं डाल दूंगा और ये दोनों मसालों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स करूंगा। मेरे तरीके से ये आलू मेथी का सालन बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से आलू मेथी का सालन नहीं बनाया होगा। ये आप मेरे तरीके से बनाइएगा, घर के तमाम अफराद और बिलखुसूस बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने आधा कप ये दूध लिया, ये डाल दूंगा और दूध और दही को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसका क्या करना है ये खास सीक्रेट है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख लिया है। इसमें अब हाफ कप ये ऑयल डाल दूंगा। हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है, एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, एक टुकड़ा मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं। ये चारों चीजें मैं डाल दूंगा और ये चारों चीजों को ये सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। आपने इससे ज्यादा नहीं इसे फ्राई करना, वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब मैंने 7 अदद ये लहसुन के जवे लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे आपने कूटना नहीं है, ये डाल देंगे। और आज की रेसिपी में अदरक नहीं जाएगा। और लहसुन को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। जो लहसुन का कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज के ये प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट लिया, ये डाल दूंगा और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट मैं मीडियम आंच में से फ्राई करूंगा और हल्का सा हमने ये टी पिंक कलर लेके आना है। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। मैंने प्याज़ों को 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जलने ना पाए। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट के ये डाल दूंगा और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक इसका पेस्ट बना लिया, ये डाल दूंगा और इन टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आप टमाटरों का पेस्ट ना बना सके तो आपने बारीक बारीक काट लेना है। और टमाटर और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। टमाटर और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो टमाटर का कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है। ये चारों चीजें डाल दूंगा और जो मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढांप के 3 मिनट के लिए रखूंगा ताकि हमारा ये तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। मुझे ढांप के रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। आज ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और हाई करने के बाद इस मसाले की मैं अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा। मसाले की आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जितना आप मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का सालन बन के तैयार होगा। मसाले की बुनाई करते वक्त 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन मसाले की बुनाई हो चुकी है और जो इसका ऑयल था वो भी लागू हो गया है। अब जो हमारे पास जो आलू थे जिसकी हमने कटिंग कर ली है ये डाल देंगे और आपने कोशिश करनी है कि आलू आपने नया आलू मार्केट में आ चुका है सर्दियों में, वो आपने लेना है। आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे 1 मिनट के लिए इस मसाले में इसकी भुनाई करूंगा। आलूओं की 1 मिनट मजीद इसकी भुनाई कर ली है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का रखूंगा। इसे हमने सिर्फ 50% तक कुक करना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा
पानी डाल के आंच को हल्का रख दूंगा और ये 5 से 6 मिनट के बाद ये हमारे आलू बेहतरीन ये 50% कुक हो जाएंगे। मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये आलू 50% तक कुक हो चुके हैं और इसे हम थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये 50% हमने आलू को कुक करना था, ये हमारे आलू कुक हो चुके हैं। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इस आलूओं की इस मसाले में 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी दोबारा भुनाई करूँगा। आप जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का सालन बन के तैयार होगा। कि मैंने आलूओं की 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से और इसकी भुनाई कर ली है। हमारे पास ग्रीन मेथी है जिसकी हमने पहले कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा और मेथी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स करूँगा। आपने एक बात नोट कर लेनी है कि जो भी ग्रीन सब्जी होती है उसे आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और मेथी को भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता। इसलिए हमने आलूओं को पहले 50% तक पकाने का मकसद ये था ताकि इसकी जो मेथी की ग़िज़ाइयत है ये बरकरार रहे। मेथी को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और दूध है जिसे हमने अच्छे तरीके से पहले फेंट लिया था, ये डाल दूंगा। दही और दूध डालने के बाद इसे चम्मच के ज़रिए अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद बल्कि बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसे 6 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसे मैं पकाऊंगा। एक तो जो हमारे आलू हैं जो मुकम्मल कुक हो जाएंगे और ये मेथी है ये भी मुकम्मल हमारी तैयार हो जाएगी और ये पानी इसके अंदर खुश्क हो जाएगा। मुझे तेज़ आंच पे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारी बेहतरीन ये आलू भी 100% का कुक हो चुके हैं और ये मेथी भी हमारी तैयारी के मरहल में आ चुकी है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और ये थोड़ा सा आपको करीब से अंदाज़ा भी हो रहा है। 20 ग्राम ये मक्खन लिया है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी ले लें। ये सिर्फ 20 ग्राम है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है, ये डाल दूंगा। इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अब ये तेज़ आंच पे इस मक्खन के साथ इसकी मैं भुनाई कर दूंगा। जी, मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से आलू और मेथी की भुनाई कर दी है और इसका जो ऑयल था वो भी अलग हो गया है और आपको ये अंदाज़ा भी हो रहा होगा। और ये मैं कढ़ाई को बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आलू और मेथी का सालन बनकर तैयार हुआ है। अब ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला ये डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे ऊपर और अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं एक मरतबा मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊँगा। और अब इसे मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होता है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, उबले हुए चावलों के साथ आप इसे खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। और मैं जब भी बनाता हूँ साथ उबले हुए चावल मैं लाजमी बनाता हूँ। उबले हुए चावलों के साथ इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा और बल्कि आज भी मैं उबले हुए चावलों के साथ ही ये मैं आज आलू और मेथी का सालन खाऊँगा। जी, मैं आज की रेसिपी आलू और मेथी के सालन को प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ। आप ये मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा और जो चीज़ें मैं इसमें डाली हैं वो डाल के आपने एक मरतबा ये बनानी है। घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएँगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।